बहुत मज़े का बहुत ही टेस्टी भिंडी और चिकन आज हमने अपने किचन में बनाया है। तो हम इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम किया और उसमें मैंने डाल दिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज को हम अच्छी तरह से हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने इसको थोड़ा सा नरम करना है। और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा भी डाल दूँगी। ज़ीरा और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। लीजिए, ज़ीरा भी डाल दिया इसमें। और चलिए अब बेहतरीन तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। कुछ नरम रखेंगे हम इसे, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, हमने इनको बाहर निकाल लिया। तो इसी ऑयल में जो प्याज जिसमें फ्राई किए हैं उसमें मैं 7 से 8 अदद तक इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दी। मिर्चें भी हम 2-3 मिनट तक फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम जो हमने भिंडियाँ काटी हैं वो डालेंगे। तो आप देखिए कि मैंने भिंडियाँ कितनी खूबसूरत काटी हैं, इनकी कटिंग चेक कीजिए। तो इनको हम इसी ऑयल में अच्छी तरह से भूनेंगे और 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और फिर उसके बाद इसी भुनाई के दरमियान में ही मैं भिंडियों में एक स्पेशल चीज़ डालूँगी। जी हाँ, सिरका। तो मैं 2 खाने के चम्मच जो हैं वो सिरका डाल रही हूँ। सिरके से भिंडियाँ खिली खिली रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी, ना ही इनका लेस आपस में रहेगा। तो आप देखेंगे जब इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे तो भिंडियाँ बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेंगी और बहुत ही सेपरेट रहेंगी, खिली खिली रहेंगी। तो भिंडियाँ भी मैंने अच्छी तरह से इनको ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया है और मैं अब इनको भी बाहर निकाल लूँगी। बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का सालन तैयार होगा भिंडी और चिकन का। लीजिए, अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वो कुटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को 2 मिनट तक हम भूनेंगे। उसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। अब हम इसे ज़ीरे के साथ भूनेंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसमें 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर के नरम होने तक हम इसको भूनेंगे। टमाटर बहुत आसानी से नरम हो जाएंगे। लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर दूँगी। नमक डाल दिया मैंने, नमक डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक। और आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है। 1 खाने का चम्मच जो है इसमें मैंने वो पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और 1 खाने का चम्मच ही इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। इन मिसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे। 700 ग्राम मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन मैंने पहले धोकर अच्छी तरह से रखा हुआ था और इस चिकन को हम इस मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। याद रहे कि मैंने भिंडी, प्याज और फिर मसाले में ज़ीरा इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको नरम करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी। और इसको अब हम गलने के लिए ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन को हमेशा, मटन चिकन जो भी हो, उसको हमेशा कुछ देर के लिए ढककर दम पर रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। तो चिकन हमारा गल चुका है, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसका ऑयल सेपरेट कर लेते हैं। भिंडियाँ अब हम इसमें डालने लगे हैं। तो अब आपने चेक करना है कि देखें, भिंडी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी मसाले के साथ और ना चिकन के साथ, बिल्कुल खिली खिली रहेगी। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं।
तो भिंडी हमारी अच्छी तरह से चिकन के साथ और मसाले के साथ फ्राई हो रही है। और उसके साथ ही हमने जो प्याज हमने किया था, उस प्याज को और सब्ज़ मिर्चों को हम नरम प्याज और सब्ज़ मिर्चों को इसमें डालने लगे हैं। तो इसको भी हम इसके साथ मिला देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक इसको भूनकर हम दम पर लगाएंगे। अच्छी और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको हम अब 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गरम मसाला भी डाला है मैंने इसमें, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। और अब 1 मिनट के बाद हमने इसको खोल लिया ताकि गरम मसाला एडजस्ट हो जाए। चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं। हमारी बेहतरीन चिकन भिंडी तैयार है। माशाल्लाह से देखिए कितनी यम्मी और कितनी टेस्टी है। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।